नमस्कार। आज हम आपके पाठ के चौथे भाग के बारे में बात करेंगे, जिसका शीर्षक है उत्तरी भारत में धार्मिक उफान। जहां एक और इस समय में दक्षिण में वेद समान ग्रंथों की रचना हो रही थी, वहीं उत्तरी भारत में उन धार्मिक नेताओं का विस्तार हो रहा था जो रूढ़िवादी एवं ब्राह्मणीय सांचे से बाहर थे। ऐसे धार्मिक नेताओं में नाथ, योगी और सिद्ध संप्रदाय के बहुत सारे जुलाहे और शिल्पकार भी थे, परंतु उन्हें शासक वर्ग का सपोर्ट या शासक वर्ग की मान्यता प्राप्त नहीं थी। तुर्कों के आगमन से 13वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और इसका प्रभाव भी संस्कृति, संस्कृत भाषा और धर्म पर पड़ा, जिसे सूफी परंपरा में लगातार देखा जा सकता है। भाग 5, दुशाले के नए ताने बाने, इस्लामी परंपराएं। प्रथम सहस्त्र शताब्दी में अरब व्यापारी समुद्र के रास्ते पश्चिम भारत के बंदरगाहों तक आए और इसी समय में मध्य एशिया से लोग देश के उत्तर पश्चिम प्रांतों में आकर बस गए और धीरे धीरे इस्लामी विश्व का हिस्सा बन गए। 711 ईस्वी में मोहम्मद कासिम नाम के एक अरब सेनापति ने सिंध प्रांत को जीत उसे खलीफा के क्षेत्र में शामिल कर लिया और धीरे धीरे 13वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ी, जिसका फैलाव दक्कन के प्रांतों तक भी देखा जा सकता है। यहाँ पर यह समझने वाली बात है कि मुस्लिम शासकों को उलेमा के मार्गदर्शन पर चलना होता था। ये उलेमा शब्द क्या है? उलेमा शब्द आलिम का बहुवचन है। उलेमा अर्थात इस्लाम धर्म के ज्ञाता। ये एक संरक्षक की तरह, एक गार्डियन की तरह इस्लाम को स्थापित करने की और कानूनी व्यवस्था की जिम्मेदारी निभाते थे। इनका उद्देश्य होता था इस्लाम को फैलाना और शरिया का अमल सुनिश्चित करना। यहाँ एक नया शब्द आपके सामने आता है, शरिया। कई बार प्रश्न भी आ जाता है कि शरिया क्या है। अगर आप अपनी पुस्तक की पृष्ठ संख्या 149 पे देखेंगे तो एक नीले ब्लू बॉक्स में शरिया को डिफाइन भी किया गया है। शरिया एक बहुत खास शब्द है। इसका अर्थ है मुस्लिम संप्रदाय को निर्देशित करने वाला कानून, और कुरान और हदीस पर आधारित है ये शरिया। हदीस मतलब पैगंबर साहब से जुड़ी परंपराएं। बाद में कियस या कियास भी बोला जाता है। ये शब्द भी आया जिसका अर्थ है सदृश्यता के आधार पर तर्क। और एक और नया शब्द आया, इज्मा। इज्मा का अर्थ है सामाजिक सहमति। शरिया को इस्लाम का स्रोत माना जाने लगा। इसी दौरान एक नया शब्द आया, जिम्मी। जिम्मी से नया शब्द बना जिम्मेदार, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मा। जिम्मी शब्द उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया गया जिन्हें एक तरीके का प्रोटेक्शन या संरक्षण प्राप्त करना था, या किसी को संरक्षण दिया जाने लगा। अर्थात ये तुम्हारा जिम्मा है, ये तुम्हारे संरक्षण के अंतर्गत तुम्हारे पास है। और इसी तरीके से चलते चलते एक नया शब्द आप देखेंगे, जजिया। जजिया जो है वो एक नया शब्द आया जिसका अर्थ था कर। ये दूसरे धर्म के लोगों पे मुस्लिमों द्वारा लगाया जाता था। जब हम जजिया की बात करते हैं तो जजिया प्रमुखतः शुरुआत हुई ऐसे प्रांतों में जहां इस्लामी शासकों के क्षेत्र में रहने वाले यहूदी और ईसाई, ये लोग जजिया का कर चुकाकर मुसलमान शासकों द्वारा संरक्षण प्राप्त करते थे। भारत में इसके अंतर्गत हिंदुओं को भी शामिल किया गया था। इसके बारे में बहुत विस्तृत रूप में आप अध्याय 9 में पढ़ेंगे। मुगल शासकों ने न केवल मुसलमानों का अपितु सारे समुदायों का बादशाह अपने आप को स्वीकारा, उन्हें संरक्षण दिया, जिम्मी, और उस संरक्षण के तहत उनसे जजिया वसूला। ये जजिया एक बहुत खास किस्म का कर मानते थे, परंतु इसमें बहुत लचीलापन भी था। कई बादशाहों ने बाद में इसे खत्म भी किया। उदाहरणतः अकबर के समय में जजिया को समाप्त किया गया। औरंगजेब के समय में
जजिया दोबारा शुरू किया गया, परंतु औरंगज़ेब की उदारता इतनी थी कि उसने कई जगह पे गिरजाघर और बनाने के लिए ज़मीनें भी दान। यदि आप अपनी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 10 पे देखें, स्त्रोत 5 इसी बात को दर्शाता है कि खंबात का गिरजाघर या औरंगज़ेब के द्वारा दिए गए पत्र, शाही फरमान जो धार्मिक संरक्षण के बदले दिए जाते थे, तो ये उसमें एक लचीलापन बहुत आम दिखता है। दूसरी एक खास बात थी जो इतिहासकारों का मानना है कि यह लचीलापन एक बादशाह की दानवीरता भी हो सकती थी, या उसका एक भय भी हो सकता था कि वहाँ के लोग उसके लिए बगावत ना करें या उन्हें बाहर का ना माने, या उन्हें अपने अंदर उन्हें उनकी कही हुई बातों को ना अपनाएं। तो उनमें घुलने मिलने के लिए, उनकी एक्सेप्टेंस, उनकी सहमति प्राप्त करने के लिए कई बार ये लोग अपने इस तरह के कानून में कुछ लचीलापन दिखाते थे। कई बार भूमि दान करते थे ताकि उन्हें सर्व सहमति प्राप्त हो। सर्व सहमति से एक राजा बनके, एक शासक बनके शासन करना बहुत ही आसान हो जाता है। अगला टॉपिक हम डिस्कस करते हैं 5.2 लोक प्रचलन में इस्लाम। मुस्लिम आगमन के बाद परिवर्तन सामाजिक ताने बाने में झलकने लगे थे। कुछ लोगों ने इस्लाम को अपनाया भी और इसके 5 सिद्धांतों को माना। जब हम इस्लाम के 5 सिद्धांत की बात करते हैं तो ये बहुत नियम से माने जाते हैं और एक सच्चे मुसलमान को इन 5 सिद्धांतों का बहुत सच्चे दिल से पालन करना होता है। आपकी किताब में इनके बारे में डिटेल लिखा हुआ है। ये 5 सिद्धांत इस प्रकार हैं। अल्लाह ही एक ईश्वर है और मोहम्मद पैगंबर उनके दूत हैं। दिन में 5 बार नमाज पढ़नी चाहिए। रमज़ान के महीने में रोज़ा, जिसे हम फास्टिंग भी कहते हैं, रखना चाहिए। खैरात बांटनी चाहिए और हज के लिए एक बार जीवन में मक्का ज़रूर जाना चाहिए। ये हम उस समय की बात कर रहे हैं जहाँ ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन इतना ज़्यादा नहीं था, लोगों के पास अभी इतनी सुविधाएं नहीं थीं। उस समय में जितने भी विश्व के लोग जो मुसलमान थे, उन्हें मक्का जाने की एक सिद्धांत था। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि ये कितना मुश्किल रहा होगा उस समय में लोगों के लिए। परंतु सच्चे मुसलमान ने हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखा कि वे मक्का या हज एक बार ज़रूर करें। धीरे धीरे समाज में मुस्लिम संप्रदाय में भी 2 मूल शाखाएं सामने आईं, शिया और सुन्नी। शिया संप्रदाय में भी एक उपशाखा थी, ख्वाजा इस्माइली की। ख्वाजा इस्माइल की, जिन्होंने साहित्य के माध्यम से अपने विचारों को फैलाया। मुख्य उदाहरण ख्वाजा इस्माइली लेख का है जीनन। यह शब्द आपको जान के हैरानी होगी, संस्कृत में ज्ञान शब्द से लिया गया है। जीनन, जो कि एक संगीतमय राग के साथ लिखे गए, पंजाबी, मुल्तानी, सिंधी और गुजराती भाषा में रोजमर्रा की प्रार्थना के दौरान गाए जाते थे। कई बार प्रश्न आता है जीनन क्या है। 2 नंबर के छोटे छोटे प्रश्न होते हैं। इसमें आपको याद रखने वाली बात ये रखनी है कि ये सिर्फ उर्दू में नहीं थे, ये लोक भाषाओं में थे, और जो लोक भाषाएं प्रमुख थी वो थी पंजाबी, मुल्तानी, सिंधी और गुजराती। चित्र 6.8 में एक खोजी इस्माइली की लिखी हुई पांडुलिपि का उदाहरण मिलता है। इसे आप रेफर करें तो आपको सहायता मिलेगी इसको पढ़ने में। इसके अलावा वो अरब मुस्लिम जो केरला और मालाबार कोस्ट में बसे थे, उन्होंने न केवल लोक भाषा मलयालम को अपनाया बल्कि वहाँ की प्रमुख परंपराओं को भी अपनाया। एक बहुत अच्छा उदाहरण जो पूरे विश्व में हमारे इतिहासकारों द्वारा सराहा जाता है, वो है मुस्लिम कम्युनिटी का, इस्लाम के लोगों का केरला भाषा की मातृकुलीयता और मातृग्रहता परंपरा को अपनाना। अगर आप अपनी पृष्ठ संख्या 151 पे देखेंगे तो मातृग्रहता के बारे में बताया गया है।
मातृकुलिता और मातृगृहता का अर्थ है मातृगृहता, जहाँ स्त्री विवाह पश्चात भी अपनी संतान के साथ अपने माँ के यहाँ अपनी मायके में रह सकती है और उनके पति उनके साथ आकर रह सकते हैं। ये हम उस समय की बात कर रहे हैं जहाँ स्त्री वुमेन लिबरेशन अभी बिल्कुल कुछ भी शुरू नहीं किया गया। स्त्री घर के अंदर है, पर उन्हें इस तरह की फ्रीडम, इस तरह का खुलापन, इस तरह की परंपराएं दी जाती थीं। एक और उदाहरण है आपका चित्र 6.9। यह एक मस्जिद है जिसकी शिल्पकला सबसे अलग है। इसकी छत पर गुंबद नहीं है, मेहराब है। मेहराब मोस्टली अधिकतर उन इमारतों में मिलते हैं जो मुसलमानों या इस्लामी धर्म के अंदर बनाई जाती हैं। एक और उदाहरण है चित्र संख्या 6.9। यह एक मस्जिद है जिसकी शिल्पकला सबसे अलग है। इसकी छत पर गुंबद नहीं है, मेहराब और मिंबार भी अलग हैं। मेहराब, गुंबद, ये सब चीज़ें जो हैं ये इस्लामी साहित्य, इस्लामिक शिल्पकला का एक बहुत अद्भुत नमूना मानी जाती हैं। परंतु इस चित्र में गुंबद नहीं है, मेहराब और मिंबार भी अलग हैं। तो सारांश ये है कि हिंदू धर्म की भांति मुस्लिम धर्म में भी शाखाएं, उपशाखाएं बनी और समय और शासकों के अनुसार इन शाखाओं और उपशाखाओं में भी बदलाव और परिवर्तन आए। और ये बात मैंने पाठ के शुरुआत में कही थी कि धर्म हमेशा परिवर्तनशील है। धर्म अपनी मति से, अपने समय से, अपने लोगों के मत के अनुसार हमेशा बदलता रहता है। अगला टॉपिक हम करेंगे 5.3। हम हिंदू और मुस्लिम शब्दों को एक धर्म का प्रतीक मानते हैं, परंतु हिंदू शब्द को भी 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में अपनाया गया। उसी प्रकार मुसलमान शब्द का भी शायद ही कहीं प्रयोग हुआ हो। इस्लाम शब्द का अधिकतर प्रयोग होता है। इस्लाम धर्म में भी लोगों का वर्गीकरण या कैटेगराइजेशन उनका जन्म स्थान के आधार पर होता था। उदाहरण के तौर पर तुर्की मुसलमानों को तुरुष्क कहा जाता था, तजाकिस्तान के लोगों को तजाक कहते थे और जो पर्शिया के लोग थे वो पारसिक के नाम से जाने जाते थे। कभी कभी दिए गए नामों को नए प्रवासियों के साथ भी जोड़ा जाता था, जैसे तुर्कों और अफगानों को शका कहा गया और ग्रीक के लोगों के लिए यवन शब्द का और यवनियों का प्रयोग हुआ। इनके लिए एक और शब्द बाद में उभर कर आया, मलेच्छ, अर्थात जो वर्ण नियम का पालन ना करें और इनकी भाषा संस्कृत से ना उपजी हो। बाद में मलेच्छ शब्द का उपयोग कुछ हीन लोगों के प्रति भी व्यक्त किया जाने लगा, परंतु यह ऐसा कोई भी शब्द नहीं है। सिर्फ यह एक दर्शाता है कि जिनकी भाषा संस्कृत से नहीं है और जो वर्ण नियम का पालन नहीं करते हैं। अगला टॉपिक है आपका टॉपिक 6, सूफी मत का विकास। हिंदू धर्म की तरह ही इस्लाम में भी कई परिवर्तन आने शुरू हुए। कुछ आध्यात्मिक लोगों का यह भी मानना था कि इस धर्म में मटेरियलिज्म या विशेष शक्ति का बढ़ती जा रही है। उन्हें लगा कि इस्लाम अपनी सल्तनत को बढ़ाने का एक जरिया बन गया है। वो चाहते थे कि लोग कुरान और सुन्ना में बताई गई बातों को मन से अमल करें, न कि किसी प्रकार की जबरदस्ती से अमल करवाएं। यहाँ 2 नए शब्द आपको साइड सोर्स में दिखते हैं, सूफीवाद और तसव्वुफ। इन्हें ध्यान से याद कर लें, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। सूफीवाद क्या है, या सूफीवाद और तसव्वुफ शब्द से आप क्या समझते हैं। 6.1 टॉपिक, खानकाह और सिलसिला। 11वीं शताब्दी तक सूफीवाद एक पूर्ण विकसित आंदोलन बन गया। इसकी सूफी और कुरान से विकसित एक अपना साहित्य था। खानकाह का अर्थ होता है धर्मशाला। सूफी अपनी खानकाह स्थापित करते थे, जिनका नियंत्रण शेख, पीर या मुर्शीद के हाथ में होता था। वे मुरीद यानी कि फॉलोअर्स को भर्ती करते थे और अपने वारिस या खलीफा को चुनते थे। खलीफा यानी कि सक्सेसर, वारिस यानी कि सक्सेसर। सिलसिला परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा, अर्थात जो गुरु है, शेख या पीर, इनकी सूफी परंपराओं को उनके मुरीद या फॉलोअर्स आगे फैलाते थे। इसी का लिंक या सिलसिला फैलता चला जाता था और गुरु की शिक्षाओं का प्रचार होता था।
गुरु अर्थात पीर की मृत्यु के पश्चात वहां उनकी दरगाह बना दी जाती थी और उनके मुरीदों या शिष्यों या फॉलोअर्स के लिए एक तीर्थ स्थान बन जाता था ये दरगाह, जो उनकी जियारत या भक्ति या उनकी पूजा करते थे। और हर साल एनुअल बरसी पर उर्स मनाते थे। लोग हजारों की तादाद में जो उनके शिष्य हैं या उनकी जो श्रृंखलाओं में फर्दर आगे शिष्य बने हैं, हजारों की तादाद में इन उर्सों में पहुंचते थे और अपने गुरु से या अपने जो पीर हैं उनसे आशीर्वाद लेते थे। इसी के साथ एक नया शब्द उभर कर आया, वली, अर्थात ईश्वर का मित्र। इस पूरी श्रृंखला का उदाहरण है अजमेर शरीफ का उर्स, जो आज भी वार्षिक रूप से बहुत जोरों शोरों से मनाया जाता है। आपकी पुस्तक में ब्लू सोर्स में उन सिलसिलों के नाम विस्तार से लिखे हैं और जो इन नामों की जानकारी देते हैं, जैसे कादरी, चिश्ती, ये शब्द कैसे अपने स्वरूप में आए। इन जो सोर्सेज हैं इसके ऊपर बहुत आम क्वेश्चंस आते हैं, तो अच्छा ये रहेगा कि इनको आप एक बार अच्छी तरह से याद कर लें। अगला टॉपिक है 6.2 खानकाह के बाहर। खानका के बाहर वो लोग थे जो इन सब प्रणालियों का तिरस्कार करके बिना सांसारिक सुख के, अर्थात बिना शादी, बिना घर, बिना परिवार, बिना धन, निर्धन रहकर फकीर का जीवन अपनाते थे। इन्हें विभिन्न नामों से जाना जाता था, जैसे कलंदर, मदारी, मलंग, हैदरी। और इन्हें एक तिरस्कृत नजर से भी देखा जाता था, खासकर क्योंकि ये शरिया का पालन नहीं करते थे और ये कई बार बाशरिया भी कहलाते थे। परंतु इसका अर्थ नहीं था कि इनकी धार्मिक मान्यताओं में अपने धर्म के लिए कोई कम स्थान था या अपने धर्म को नहीं मानते थे। फर्क सिर्फ इतना था कि ये हिंदू धर्म में भी उन लोगों की भांति कट्टरपंथी नहीं थे और धर्म में सदैव परिवर्तन को ही स्वीकारते थे। आगे हमारी चर्चा का विषय है आपकी पृष्ठ संख्या 153 पे, टॉपिक नंबर 7, उपमहाद्वीप में चिश्ती सिलसिला। 12वीं शताब्दी में भारत में चिश्ती सबसे प्रभावशाली रहे, क्योंकि उन्होंने भारत के स्थानीय परिवेश और भारतीय भक्ति धारा की कई विशिष्टताओं को अपनाया। चिश्ती खानकाह में जीवन। खानकाह जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, यानी कि धर्मशाला। आइए देखते हैं चिश्ती धर्मशाला में किस प्रकार का जीवन था। इस विषय का प्रमुख स्रोत है शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह या खानकाह या धर्मशाला, जो दिल्ली में है। खानकाह में कई छोटे बड़े कमरे होते थे और एक बड़ा हॉल नुमा कमरा भी होता था, जिसको जमात खाना बोला जाता था। यहाँ अतिथि, सहवासी सब मिलजुल कर प्रभु की उपासना करते थे। यहाँ पर शेख का परिवार और उसके अनुयायी साथ में रहते थे। बाहरी आक्रमणों से बचने के लिए भी यहाँ के लोग शरण ले सकते थे। इन खानकाहों पर एक सामूहिक सामुदायिक रसोई भी चलती थी। यह रसोई लंगर कहलाती थी और इस रसोई में जो खाना पकता था वो वहाँ के लोग, वहाँ के जो उनके फॉलोअर्स थे, उनके जो अनुयायी थे, वो आसपास के लोगों से खैरात के रूप में मांग के लाते थे। तो रसोई को बोलते थे लंगर और उसमें पकने वाले खाने को फुतूह, खैरात बोला जाता था। सुबह से यहाँ शाम तक यहाँ हर वर्ग या हर तबके के लोगों का आना जाना लगा रहता था। साथ ही इन खानखाहों में स्थानीय परंपराओं को अपनाने का भी प्रयत्न किया जाता था। यानी कि यदि जिस प्रांत में, जिस प्रदेश में वो खानकाह या दरगाह या धर्मशाला है, वो उस प्रदेश की खासियत, वहाँ की भाषा, वहाँ की प्रणाली, वहाँ की बोलचाल, उन सबको अपनाने का प्रयत्न करते थे। प्रमुख उद्देश्य होता था कि ये वहाँ के लोगों में घुल मिल जाएं और उनके साथ प्रभु की भक्ति करें। प्रमुख उदाहरण है दिल्ली की शेख निजामुद्दीन खानकाह पर दीक्षितों का मुंडन समारोह। दीक्षित एक ब्राह्मण वर्ग था और इनका मुंडन समारोह शेख निजामुद्दीन के खानकाह पर होता था। साथ ही वहाँ के लोगों का यौगिक व्यायाम, वह वो भी इनकी
खानकाह पर होता था। ये एक प्रमुख उल्लेख है कि किस तरह दिल्ली में वहाँ के लोगों ने और चिश्ती के खानकाहों में रहने वाले लोगों ने आपस में तालमेल बनाने का परस्पर सहयोग दिया। चिश्ती उपासना, आइए देखते हैं ये पूजा कैसे करते थे। चिश्ती उपासना की जब हम बात करते हैं तो दो शब्द प्रमुखता आपको याद होने चाहिए, एक है जियारत और कव्वाली। सूफी संतों पर की गई जियारत इस्लामी संसार की एक उल्लेखनीय उदाहरण है। परंपरा के तौर पर पिछले 700 सालों से अलग अलग वर्ग और संप्रदाय के लोगों का 5 महान चिश्ती संतों की दरगाहों पर अपनी आस्था को प्रकट करना, अपनी जियारत को कव्वालियों और छोटे छोटे गानों से प्रकट करना, अपनी श्रद्धा को प्रकट करना। आपकी पुस्तक की पृष्ठ संख्या 154 यानी 154 में दिया गया चार्ट इस बात को दर्शाता है। इनमें सबसे अधिक पूजनीय हैं गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का पहला उल्लेख 14वीं शताब्दी का है। इस दरगाह की शोहरत समय और शासकों के साथ बढ़ती गई। जब मैं शासकों की बात करती हूँ तो मैं यह समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि किस तरह एक रॉयल पैट्रोनेज एक स्थान की प्रमुखता को आम लोगों में बढ़ा सकती है। रॉयल पैट्रोनेज आम लोगों के लिए इस बात का संकेत है कि ये हमारे माननीय हैं। आपकी पुस्तक में पृष्ठ संख्या 156 पर में स्रोत 7 में भी दरगाह की शोहरत का एक ऐतिहासिक उदाहरण दिया गया है। यहाँ पर राजकुमारी जहां आरा की चेष्टाओं का साफ शेख के प्रति भक्ति का उदाहरण है। नाच और संगीत भी जियारत का हिस्सा थे, खासकर कव्वालों द्वारा प्रस्तुत रहस्यवादी गुणगान, सूफी संत का जिक्र, ईश्वर का नाम लेना, समा यानी कि सुनना, इन सब के द्वारा ईश्वर की भक्ति की जाती थी। अगला टॉपिक आता है भाषा और संपर्क। चिश्ती उपासना के लिए स्थानीय भाषा को अपनाया गया। उदाहरणतः दिल्ली में हिंदवी भाषा, जिसे हम हिंदी भाषा कहते हैं, उस समय में हिंदवी भाषा बोली जाती थी। दिल्ली में हिंदवी भाषा और बाबा फरीद चिश्ती के द्वारा रचित काव्य, जो एक पंजाबी भाषा का मिला जुला समागम थे, इनका गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित होना इस बात को बहुत अच्छे से दर्शाता है कि भाषा का उपयोग आम जनता के साथ मिलजुल के रहने के प्रयोग में किया जाता था। एक बहुत अच्छा उदाहरण आप लोगों ने सुना होगा मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत। यह प्रतीक है प्रेम द्वारा आत्मा और परमात्मा के मिलने का। यह एक मनसवी है। दक्षिण भारत में दक्षिणी भाषा में भी सूफी काव्यों का प्रयोग किया गया। छोटे छोटे छंदों या लोरियों द्वारा भी इस तरह की छोटी छोटी भक्ति की उनके जो काव्य थे, जो घर में औरतें गुनगुनाती थीं, इस द्वारा भी प्रभु भक्ति का बहुत प्रचार हुआ। सार के रूप में हम ये कह सकते हैं कि सूफी संतों ने धर्म प्रसार के लिए स्थानीय भाषा और स्थानीय पद्धतियों का प्रयोग कर घर घर में इस चीज़ का प्रसार किया।